हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम आपके लिए संस्कृत का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके पेपर्स में डेफिनेटली आता है और उसको सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कि वाक्यों को शुद्ध कैसे करें। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है संस्कृत में, संस्कृत के सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें एरर होता है, उसमें गलती होती है, उसको आपको ढूंढना होता है और सेंटेंस को करेक्टली लिखना होता है। उसमें उसको सॉल्व करने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी को मैं आज बहुत ही इजीली आपको उसको शुद्ध करने की ट्रिक्स बताऊंगी और उन ट्रिक्स से आप बहुत जल्दी उन सेंटेंसेस की जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, ढूंढ लेंगे और उन सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। वाक्यों को शुद्ध करने में दो चीजों को आपका ध्यान रखना होता है। पहला होता है कि जैसा कोई भी सेंटेंस आया है उसमें आपको क्या देखना है, इससे पहले कर्ता और क्रिया यानी सब्जेक्ट और वर्ब। कर्ता के हिसाब से ही आपको क्रिया यूज करनी है या फिर क्रिया के हिसाब से आप कर्ता को चेंज कर सकते हैं। दो कंडीशंस होती हैं, तो ये आपको दो चीजें तो आपको देखनी है सेंटेंस में। और जो एरर होता है वो ज्यादातर इसी का होता है, या तो ये कर्ता का होगा या फिर क्रिया का होगा। सेंटेंस में एक मिस्टेक और हो सकती है और वो क्या, कारक का प्रयोग। आपको मैंने कारक सिखाए थे, कर्ता ने कर्म को करण से, जो मैंने पूरे कारक सिखाए थे, उनके जो चिन्ह होते हैं उन हिसाब से सेंटेंस में कारकों के प्रयोग में भी, विभक्तियों में, उसको यूज में, उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो आपको क्या देखना है, कर्ता और क्रिया देखनी है और या फिर कारक का प्रयोग देखना है कि कारक के हिसाब से विभक्ति सही लगी है कि नहीं है। इसको आप सेंटेंस के हिसाब समझिए। फर्स्ट आपका है जैसे त्वम फलम खादति। अब देखिए सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, बताइए। त्वम फलम खादति में हमारा त्वम क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है। त्वम माने तुम, फलम फल को, ठीक है, ये हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। खादति क्या है, वर्ब है, क्रिया है। अब त्वम के हिसाब से खादति या खादति के हिसाब से त्वम सही लगा हुआ है, नहीं, मिस्टेक है इसमें। त्वम आपका क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, यानी कि त्वम युवाम यूयम किस में आता है, मध्यम पुरुष में। तो त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन, लेकिन क्रिया लगी हुई है प्रथम पुरुष के एक वचन की। खादति खादतः खादंती होता है, खादसी खादतः खादत। तो खादति खादतः खादत में यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन लगा दिया उन्होंने त्वम के साथ। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो हम त्वम के हिसाब से यहाँ पर क्या लगाएंगे, खादति खादतः खादंती खादसी। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, खादसी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा कि त्वम, हम सेंटेंस लिख के आएंगे त्वम फलम खादसी। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सह कर सकते हैं, सह फलम खादति। अगर आपको क्रिया नहीं बदलनी है तो खादति के हिसाब से आप यहाँ पर कर्ता लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन, सह, सह फलम खादति कर दीजिए, या फिर त्वम फलम खादसी। ये आपका रॉन्ग है। अगर आपको क्रिया चेंज करनी है तो आपको कर्ता वही रहने देना है, अगर आपको कर्ता चेंज करना है तो क्रिया वही रहने देनी है, ठीक है। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, अध्यापकः गच्छन्ति। अध्यापकः क्या है आपका, ये आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। रामः बालकः अध्यापकः, यानी ये एक वचन है, तो क्रिया हमारी कौन सी लगी हुई है, बहुवचन की, है ना। तो जब एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। अध्यापकः गच्छन्ति गलत है, क्या होगा, गच्छति। अध्यापक जाता है या जाते हैं में एक वचन है तो गच्छति होगा, या फिर आप कर सकते हैं अध्यापकाः गच्छन्ति। अगर आपको क्रिया नहीं चेंज करनी है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप कर्ता को कर देंगे बहुवचन का, यानी अध्यापकाः कर देंगे, अध्यापकाः गच्छन्ति होगा। या फिर आप सीधे सीधे एक काम करिए, अध्यापका है तो ये काट के आप गच्छति
कर दीजिए, यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन, क्योंकि हमारी क्रिया क्या है, बहुवचन की है, जो एक वचन के साथ नहीं लगेगी। ये इसका एरर है, ठीक है। अब थर्ड देखिए, गजः वने अभ्रमन्। अब इसमें देखिए गजः क्या है, गजः माने हाथी, तो गजः है, गजः आपका एक वचन का है, एक हाथी, गजाह नहीं है, गजः है। वने वन में, ठीक है। अभ्रमन्, अब आ वाले जो रूप होते हैं वो कौन से होते हैं, लंग लकार पास्ट टेंस, भूतकाल वाले, लंग लकार वाले पास्ट टेंस भूतकाल वाले रूप होते हैं जिसमें हमारा अ लगता है। अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन्, यानी कि आपका ये क्या आया, प्रथम पुरुष का बहुवचन आया। अभ्रमत, अपठत, अपठताम, अपठन, अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन्। तो आपका अभ्रमण किसमें आया, बहुवचन में, यानी कि प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो हम एक वचन के साथ बहुवचन कैसे लगा सकते हैं, तो हम इस क्रिया को हटा क्या कर देंगे, अभ्रमत, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गजः वने अभ्रमत, हाथी जंगल में या वन में घूमा, पास्ट टेंस है ना, तो अभ्रमत घूमा। लकार भी देखना पड़ता है कि हमारे जैसे यहाँ पर चल रहा था लट लकार प्रेजेंट टेंस है ना, लेकिन ये वाले सेंटेंस में अ वाला आया है रूप, ये क्या है, लंग लकार, यानी कि पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सरोवरे कमलम संति, सरोवर में कमल हैं। अब हम है भी कह रहे हैं और कमल भी कह रहे हैं। कमलम माने होता है एक कमल, नपुंसक लिंग में जो रूप चलते हैं, फलम फले फलानी, कमलम कमले कमलानी, यानी एक कमल, दो कमल, अनेक कमल, तो कमलम कमले कमलानी। तो हम यहाँ पर संति क्या है, अस्ति स्तः संति, संति हमारा है बहुवचन का, लेकिन कमलम हमारा है एक वचन का। सरोवर में, तालाब में, कमल, एक कमल है। अगर आप बोलेंगे एक कमल है तो रॉन्ग हो जाएगा ना, आपको बोलना पड़ेगा कमल, यानी कि अनेक कमल है, आपको ये शो करना है ना। तो सरोवरे कमलम क्या हो जाएगा, आप अस्ति कर सकते हैं, सरोवर में कमल है, लेकिन ये हमें रॉन्ग लग रहा है। क्यों, क्योंकि सरोवर में एक कमल नहीं अनेक कमल होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अस्ति ना करके संति को ऐसे रहने देंगे, हम कमलम का कर देंगे बहुवचन, यानी कि कमलानी। सरोवर में अनेक कमल हैं, सरोवरे कमलानी संति, तो हम संति को ना काट के कमलम को रॉन्ग कर देंगे, सरोवरे कमलानी संति, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आप लिख के आएंगे सरोवरे कमलानी संति, क्योंकि हमारा देखिए कमलानी बहुवचन का है और संति भी बहुवचन का है आया है, अनेक कमल हैं, कमलम कमले कमलानी। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखिए, अहम एकम सिंघम अपश्याम, मैंने एक सिंह देखा। अब इसमें अ वाला रूप है, यानी क्या है, जैसे आपका इसमें था, ये पास्ट टेंस लंग लकार भूतकाल वाले रूप चल रहे हैं। पहले आप ये देख लीजिए, अ लगा हुआ है, अपश्याम यानी कि लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल वाले रूप, ठीक है। अब अहम क्या है, मैं, सहतौ ते त्वम युवाम युवयम, अहम आवाम वयम। अहम किस में आता है, उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो अहम किस में आता है, उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष का एक वचन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है अहम। अहम के हिसाब से अपश्याम सही है, नहीं है, गलत है। तो क्या होना चाहिए, मैंने एकम सिंघम, एक सिंह को, ठीक है। अपश्याम कर्ता के हिसाब से क्रिया नहीं लगी हुई है, रॉन्ग है, तो हमारा क्या होगा, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, यानी ये हमारा लगा हुआ है द्विवचन का उत्तम पुरुष का। हमारा एक वचन में क्या आ रहा है, अपश्यम, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। हमारा अहम आ रहा है उत्तम पुरुष का एक वचन, ना द्विवचन है ना बहुवचन है, तो हमें क्रिया भी लगानी उत्तम पुरुष की एक वचन की, यानी अपश्यम। क्या लगाएंगे, अपश्यम। अब हमारा सेंटेंस क्या हुआ, अहम एकम सिंघम अपश्यम, मैंने एक सिंह देखा। अब हमने कर्ता के हिसाब से क्रिया लगा दी,
लंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन लगा दिया, यहाँ दिया हुआ था द्विवचन, वो रॉन्ग था। तो हमने क्या करा, अहम एकम सिंहम अपश्यम। अब हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामः कलमम लिखति, राम या राम ने। ठीक है, कलमम का क्या होगा, कलम को का सेंस आ रहा है ना, क्योंकि कलमम आता है हमारा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, कलमम कलम को, राम कलम को लिखति लिखता है। अब राम के हिसाब से क्रिया हमारी बिल्कुल प्रॉपर लगी हुई है, कर्ता हमारा एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की है, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या मिस्टेक है भाई, इसमें है कलमम की मिस्टेक। कलमम हमने कहा राम कलम को बोलेंगे, कलम से बोलेंगे, यानी कलम से, पेन से, कलम के द्वारा लिखता है। तो आपका इसमें क्या मिस्टेक हुई, कारक की मिस्टेक हुई। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण यानी कि तृतीय विभक्ति का हमें एक वचन लगाना है। कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है, तो क्या आना चाहिए, कलमेन। क्या आएगा, कलमेन, कलम से या कलम के द्वारा लिखता है। अब हमारा सेंटेंस क्या हुआ, राम कलम से लिखता है यानी कलम के द्वारा लिखता है। हमने कलम को यानी द्वितीय विभक्ति लगाई थी कारक में, ऑब्जेक्ट में हमने क्या लगाई थी, द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, लेकिन हमारा यहाँ पर सेंस आ रहा है से का, यानी कि तृतीय विभक्ति का एक वचन, रामः कलमेन लिखति। अब ठीक हुआ, क्योंकि हमारा कर्ता भी ठीक था, क्रिया भी ठीक थी। हमारी मिस्टेक किसमें थी, कर्म में यानी ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखिए, आवाम पत्रम लिखन्ति। अब इसमें देखिए, आवाम मीन्स क्या होता है, अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष का द्विवचन है आवाम, हम दोनों, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो आवाम हमारा है द्विवचन का, ठीक है, उत्तम पुरुष का द्विवचन। पत्रम पत्र को, हम दोनों पत्र को, लिखन्ति। अब ये लिखन्ति सही है, नहीं, क्योंकि लिखन्ति हमारा है प्रथम पुरुष का बहुवचन, लेकिन हमारा कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो हमें उत्तम पुरुष के द्विवचन के हिसाब से हमको क्रिया लगानी है। क्या होगा, लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावह लिखामः। क्या आया, लिखामि लिखावह, क्या हो जाएगा, द्विवचन में क्या आया, लिखावह। आवाम पत्रम लिखावह, हम दोनों पत्र लिखते हैं। अब ठीक हुआ, ठीक है। अब आपने इसमें देखा कि इसमें कर्ता के हिसाब से क्रिया या क्रिया के हिसाब से कर्ता को चेंज करके सेंटेंस को हमें ठीक करना पड़ता है, और कभी कभी कारक की भी मिस्टेक हो जाती है। कुछ और सेंटेंस देखिए, आपको इन दो ट्रिक्स से इन सेंटेंसेस को शुद्ध करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यूयम विद्यालयम गच्छसि। अब यूयम क्या है, हमारा कर्ता है, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। तो यूयम हमारा क्या आया, मध्यम पुरुष का बहुवचन, यानी यूयम माने तुम सब, तुम सब विद्यालयम विद्यालय को, गच्छसि सही है आपका, ये क्रिया है जाते हो, तुम सब विद्यालय को जाते हो। ये गच्छसि क्रिया किसमें आएगी, मध्यम पुरुष के एक वचन में, लेकिन हमारा कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन। गच्छसि गच्छतः गच्छत आना चाहिए, था आना चाहिए, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, यानी कि मध्यम पुरुष का बहुवचन आपका कर्ता के हिसाब से आएगा, यानी कि गच्छत, तुम सब विद्यालय जाते हो, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। हमारा ये गच्छसि रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवति। सर्वे जना माने जनाः है, जनः नहीं, जनाः यानी कि बहुवचन, सभी लोग, प्रसन्नाः प्रसन्न यानी खुश, होते हैं, होता है बोलेंगे कि होते हैं यानी कि जब हमारा कर्ता बहुवचन का है, सभी लोग प्रसन्न होते हैं, यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन। भवति भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, यानी कि प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो हमारा क्या आएगा, भवन्ति, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। सर्वे जनाः सभी लोग, प्रसन्न होते हैं।
होता है सेंस नहीं आ रहा, होते हैं, क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन का, तो हमारी क्रिया भी आएगी बहुवचन की, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, सह समयम सदुपयोगः करोति, वह समय को सदुपयोग करता है, सेंस सही आ रहा है। पहले आप देखिए सह के हिसाब से हमारी क्रिया है कि नहीं, सह हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, सह हो गया, और हमारी क्रिया क्या है, करोति, करता है, वह करता है, सही आई है, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की है, हमारी ये मिस्टेक है ही नहीं। अब मिस्टेक क्या है, समयम की, वह समय को सदुपयोग करता है, ये बोलेंगे नहीं, ये हमारा समयम यूज हुआ है, कर्ता ने कर्म को, यानी हमारा द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर रूप यूज हुआ है, लेकिन हमारा कारक चिन्ह क्या आ रहा है, समय का, यानी का की के, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, संबंध का की के, यानी षष्ठी विभक्ति का हमारा यहाँ पर रूप आना चाहिए, और इन्होंने यूज किया है द्वितीय विभक्ति का एक वचन, समय को नहीं, समय का सदुपयोग करता है, तो क्या आएगा, रामस, समयस, क्या होगा, समय का क्या होगा, समयस, बालकस, रामस्य, समयस होगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा, वह समय का सह समयस सदुपयोगः करोति, तब हमारा सेंटेंस सही होगा, दिस इज रॉन्ग, समयम इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, नृपः भिक्षुकाय भोजनम यच्छन्तु, अब ये हमारा सब्जेक्ट है राजा, भिक्षुकाय गरीब के लिए, भिखारी के लिए, चौथी विभक्ति लगी हुई है भिक्षुकाय में, के लिए के सेंस में, यानी कि भिखारी के लिए, राजा भिखारी के लिए भोजन यच्छन्तु देते हैं, राजा यहाँ पर क्या है, एक है कि बहुत सारे, एक वचन है, नृपः रामः बालकः, यानी एक वचन, और हमारी क्रिया लगी है बहुवचन की। ये वाले जो रूप होते हैं ये आप कौन से होते हैं, पठतु पठताम पठन्तु, यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु, इसमें ऊ की मात्रा लगती है, ये वाले होते हैं लोट लकार, यानी आज्ञार्थक, आज्ञा वाले, है ना। तो यच्छन्तु, आप देखिए इसमें आपका रूप लगा हुआ है प्रथम पुरुष का बहुवचन, लेकिन हमारा जो कर्ता है वो क्या है, एक वचन का, तो हम क्रिया क्या लगाएंगे, नृपः भिक्षुकाय भोजनम यच्छतु, नृपः के हिसाब से हमको क्रिया लगानी है, यच्छतु, राजा एक है तो क्रिया भी एक आएगी, पठतु पठताम पठन्तु लोट लकार में चलता है, तो यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु, तो हमारा हमने यूज किया एक वचन का, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस सही होगा, दिस इज रॉन्ग, ये आपका क्या है, बहुवचन का, ये गलत है आपका। नेक्स्ट देखिए, अध्यापकः प्रश्नम पृच्छेयुः, अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए। अब ये देखिए अध्यापक आपका क्या है, अध्यापकः रामः, यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, रामः बालकः, तो हमारा यानी एक टीचर, एक अध्यापक है, ठीक है, प्रश्नम प्रश्न को। अब पृच्छेयुः, ये वाले रूप कौन से हैं आपके, ये लोट लकार था, ये आपका कौन सा है, प्रच्छेद प्रच्छेताम प्रच्छेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः, ये रूप कौन से होते हैं, विधिलिंग, लिंग लकार, चाहिए वाले सेंस में, ऐसा करना चाहिए, इस सेंटेंस में लिंग लकार का यूज हुआ है, और उपवाय सेंटेंस में आपका लोट लकार का यूज हुआ था, लेकिन क्रिया गलत यूज हुई है, क्यों, क्योंकि हमारा अध्यापक एक है तो हमें क्रिया लगानी है एक वचन की, प्रच्छेद प्रच्छेताम प्रच्छेयुः, यानी कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्रच्छेद, पूछना चाहिए, प्रच्छ माने होता है पूछना, तो प्रच्छेद पूछना चाहिए, अध्यापक को प्रश्न पूछना चाहिए, है ना, प्रच्छेद प्रच्छेताम प्रच्छेयुः, तो प्रच्छेयुः तो आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन में आ रहा है, हमें लगाना है एक वचन अध्यापक के हिसाब से, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रच्छेद लगेगा उसमें, अध्यापक का प्रश्नम प्रच्छेद। ये आपकी मिस्टेक्स थी, कभी आपकी लकार की मिस्टेक्स होंगी, है ना, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कर्ता क्रिया के हिसाब से है कि नहीं, उस हिसाब से आपको उनके रूप चलाने हैं। उसके बाद आपको कभी कभी कारकों की भी मिस्टेक हो जाती है, कारक चिन्ह के हिसाब से रूप नहीं लगे होते हैं, फिर आपको उनके हिसाब से उनको यूज करना पड़ता है, कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है ना, लेकिन बहुत सिंपल है, केवल आप कर्ता पहले आप सेंटेंस में कर्ता और क्रिया देख लीजिए, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते ही कर्ता के हिसाब से क्रिया है कि नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसको आप सही कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर कर्ता और क्रिया सही है देन आप देखेंगे कारक चिन्ह तो रॉन्ग नहीं है,
कारक चिन्ह के हिसाब से रूप सही लगा है कि नहीं लगा है। जैसे आपका इसमें था समयम, समय को, लेकिन वहां सेंस क्या आ रहा था, समय का, यानी का की के, यानी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, तो कारक चिन्ह के हिसाब से रूप नहीं यूज हुआ था। तो ये 2 मिस्टेक्स केवल होती हैं, बाकी आपका इसमें कोई चीज टिपिकल नहीं है। अगर आप ये हमारा सेंटेंस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इनको सॉल्व करना, वाक्यों को शुद्ध करना बहुत ही सिंपली और बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। अगर आपको अपने एग्जाम्स में वाक्यों को शुद्ध करने वाले क्वेश्चन में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी टिपिकल नहीं लगेगा। बहुत इजीली आप सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे और फुल मार्क्स को गेन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।